2016 में मैंने अपने जिम लाइफ की शुरुआत की थी, जहाँ पे मेरा वेट 52, 53 के आसपास था। मैं बहुत स्किनी दुबला पतला लड़का था, फैट वेट नहीं था, बट स्टिल 52 किलो का था। वहां से मैंने 2018 तक वेट गेन किया और मसल बनाया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहाँ पे 70-75 तक पहुंचा। और फिर भी मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मेरे एब्स दिख रहे थे तब भी। मैं डर्टी बल करके 90-92 किलो हो गए, गजब चर्बी पूरा पेट पे निकला हुआ है, पीठ पे निकला हुआ है, पैर पे निकला हुआ। उसके बाद से मैंने लीन किया और तकरीबन 2020 के मिड आते आते 6 पैक्स आ गया। आज 2024 है, दिसंबर हो गया, 2025 लगने वाला। नेचुरली तब से 6 पैक्स मेरे गए ही नहीं। इन 8 सालों में मैंने कितनी दिक्कतें फेस, हर जिम के भैया, हर जिम के ट्रेनर, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा और सबके अपने अपने राय। ज्यादातर लोग कहते हैं कि भैया 3 सेट करिए, 12 रेप लगाइए। लोग कहते हैं कि भैया ज्यादा रेप करोगे तो आपका फैट लॉस होगा। ये चीज मैंने 2018-19 में ही रियलाइज कर ली थी। ज्यादातर इंडियन यूट्यूबर्स या तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की बॉडी पे वर्क किया, उनको सिर्फ ये पता है उनकी शरीर पे क्या चीजें काम करती, बाकी लोगों पे नहीं। तो वो एथलीट है, कोच नहीं। दूसरे लोग जो कि इंस्टाग्राम पे बड़े कूल दिखते, जिनको आप ही लोग बहुत लाइक करते, कमेंट करते, हो सकता है आप गाली भी देते हो कमेंट्स पे, पर देखते जरूर से आप कुछ सीख नहीं रहो, क्योंकि उनकी बॉडी इनहैंस्ड है। यानी कौन कौन से कंपाउंड यूज करके उनकी बॉडी बड़ी तो दिख रही, पर वो कुछ सिखा नहीं रहे। यही सब चीज देख के मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, काफी सारे न्यूट्रिशन के कोर्सेज किए, अब योगा टीचर भी हूँ। और मेरा शुरू से मकसद रहा है, हमेशा से मेरे यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे यही मकसद रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा से ज्यादा साइंस सिखाऊं। वीडियो में भी भाइयों उस रेप की इश्यूज को सॉल्व करने वाले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किन एक्सरसाइजेस को आप कितना रेप देंगे, कौन से बॉडी टाइप वाले लोग कितने रेप को परफॉर्म करें कि उनकी बॉडी ग्रो करे। इन केस अगर आप लीन फिजिक अटेन करना चाह रहे हैं, जस्ट इन केस आप बल करना चाह रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कितने रेप का करना है, ये बहुत जरूरी है आपके ग्रोथ के लिए। पीछे ब्लैक बोर्ड फिर से तैयार है। आइए चलते हैं पहले मसल फाइबर्स और इस चीजों के बेस को पकड़ते हैं, ताकि आपको आगे चीजें समझ में आए कि रेप्स कितने करने हैं। देखिए भाइयों, सबसे पहले 2 तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जिसपे पूरा रेप रेंज आपका डिटरमाइंड है। यही 2 चीज अगर आप समझ पाएंगे कि शरीर कैसे काम करे, उसके पीछे का साइंस क्या है, खुद ब खुद आप समझ जाओगे कि भैया कितना कौन सी एक्सरसाइज पे हमें रेप लेना है। ऑल्दो मैं फिर भी समझाऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कैसे करना है, बट स्टिल खुद से जान पाओ अपने बारे में, वो ज्यादा। पहली चीज बात करेंगे हम आपके मसल फाइबर के बारे में। देखिए ये शरीर में मेरे बाइसेप्स दिख रहा है, इस बाइसेप्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते, पतले 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 तार जैसे। अब उस फाइबर के अंदर अगर हम जाएं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, एक गोल सा पाइप जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। अब वो जो छेद होता है ना, उससे न्यूट्रिशन पास होता है, प्लाज्मा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स है, बाद में कभी समझाऊंगा। पर उससे अगर हम छेड़छाड़ करें ट्रेनिंग से, तो उसे कहते हैं मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। पर उसके साथ जो लेफ्ट आउट स्पेस, अगर इस छेद के अलावा आपको दिख रहा है जो जगह बच रही है, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो मायोफिब्रिलर है ना भाइयों, ये ऐसे रेंज से ही ट्रेन होता है जहां पे 3, 6, 8 रेप ही लग रहा है, पर वो बहुत हैवी है, वो काफी ज्यादा भारी वजन है। इन लोगों को आप देखोगे, स्प्रिंटर्स को, वेट लिफ्टर्स को, जो एक क्विक बर्स्ट में एनर्जी देते, भले वो एनर्जी 10 सेकेंड 5 सेकेंड ही सर्वाइव करे, बट वो बहुत भारी होती है। और ऐसे लोगों की बॉडी बड़ी जैग्ड टाइप की होती है, बड़ी एकदम कठोर टाइप की होती है। वो शरीर में बहुत बड़े नहीं होते हैं, पर उस छोटी शरीर में ही में अगर देखते होंगे तो पाउंड पर पाउंड वाला हिसाब किताब बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एंड्योरेंस होती है। इन दोनों का रिलेशन समझाऊंगा, पर इसके पहले ये समझिए सार्कोप्लाज्मिक में क्या होता है। आपको ये लेफ्ट आउट स्पेस को ट्रेन करना, उससे ग्रो करना, आपकी रेप रेंज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, या फिर मसल को फेलियर तक हिट कर रहे हो आप। कुछ लोग 22 पे करेंगे, कुछ लोग 30 पे करेंगे। बहुत ज्यादा वजन तो नहीं उठाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन रहेगा तो कोई भी 22 रेप नहीं लगा। इसी की वजह से बॉडी बिल्डर्स इस चीज को यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी डिफाइंड स्ट्रक्चर देता है, काफी साइज वाइज ज्यादा होता है। यही फर्क होता है भैया किसी भी स्प्रिंटर में और किसी भी बॉडी बिल्डर में, कि स्प्रिंटर से बहुत हट्टा कट्टा लगता है कोई बॉडी बिल्डर, पर स्प्रिंटर की ताकत हमेशा ज्यादा रहेगी जब क्विक बर्स्ट में आए। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, आप मायोफिब्रिलर को अगर ट्रेन करो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रेन नहीं हो रहा, और इसको अगर ट्रेन कर रहे हो तो ये मतलब नहीं है कि ये ट्रेन नहीं हो रहा। आप लोगों ने समझा कैसे कि मसल फाइबर के अंदर की चीजें वर्क करती है, आपके ट्रेनिंग से क्या लेना देना होता है। अब बात करेंगे बड़े साइज आपके ओवरऑल मसल की। इसमें आपको सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ मसल में डिवाइडेड है, जहां पे है एक फास्ट ट्विच मसल और दूसरा है स्लो ट्विच मसल। फास्ट ट्विच मसल क्या है? ऐसे मसल जिसको बिलीव किया जाता है लार्ज मसल ग्रुप में रियलाइज करती है, और ये ज्यादातर ऐसी एक्टिविटीज में यूज होती है जहां पे स्ट्रेंथ और बस्ट का जरूरत ज्यादा। ये स्लो ट्विच मसल जो है, ऐसे माना जाता है कि भैया ये फ्रीक्वेंसी वाले कामों में यूज होती है, जैसे कि आपका काफ चल रहा हो, थोड़ा सा बाइसेप्स वाली मसल जो रेगुलर कुछ भी करते हुए यूज हो रही हो। जस्ट इन केस अगर आपको ये लग रहा है कि प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि कौन सी मसल फास्ट है, कौन सी स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जिसकी बॉडी में फास्ट ट्विच मसल ज्यादा रहती है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग रहती है। मसल ग्रुप अगर उसकी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली उसके पास स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ज्यादा रहेगी। आपसे पूछूं कि आपकी बड़ी मसल जैसे कि फीमर हुआ या आपके क्वाड्स को किस एक्सरसाइज से ट्रेन करोगे? आप तुरंत कहोगे भैया कि स्क्वाट से करता हूं, भैया लेग प्रेसेस से करता हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा ज्यादातर इन मसल्स को ट्रेन करता है कंपाउंड, जहां हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, जहां हमें क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी की जरूरत है।
जबकि अगर मैं पूछूं आपसे भैया कि बाइसेप्स को कैसे ट्रेन करते हो, खुद ब खुद आप रियलाइज कर जाओगे कि इसमें ऐसे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस यूज हो रही हैं जहां पे हमारा मेन मकसद होता है कि कितना हम फेलियर पे लेके जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी को ट्रेन करें, कितने रेप्स को ट्रेन करें। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका पैर का काफ अगर दिन भर में 100 बार यूज हो रहा है तो वो 4 रेप लगाने से कभी ट्रेन हो ही नहीं सकता। जबकि अगर आपका बड़ा मसल ग्रुप है, ऐसी मसल जो बहुत बड़ी है, उसको लॉजिकली अगर आप सोचे तो हमेशा आपको एक्सेस वेट, भारी वजन से ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर वजन भारी है कभी भी आप 10 रेप नहीं मार पाओगे, कभी भी आप 15 रेप नहीं मार पाओगे जैसे इन सब में मार। तो ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि आपके रेप्स कितने होंगे। अब इसको मैं समराइज करता हूं, आपको समझाता हूं आप अपने लिए कैसे यूज करते हो। वीडियो को अभी तक आपने ध्यान से देखा है तो एक चीज एकदम समझ में आ गई होंगी कि भैया वो सर्कोप्लाज्मिक हो चाहे फिर मायोफिब्रियर की बात हो या फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच की बात हो, आपको दोनों तरीके से यही समझ में आएगा कि भैया बॉडी को ट्रेन करना और मसल को ग्रो करना, इन चीजों के लिए आपको दोनों पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। आपको हैवी लिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, लाइट लिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी, आपको 8 रेप वाली भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको 20 रेप वाली भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स कोई बहुत ऐसे एथलीट नहीं है भैया उन्हें पावर लिफ्टिंग करनी है या फिर उन्हें रेसलिंग करनी है, स्प्रिंटिंग करनी है, इन जनरल लोग ज्यादा है। समझना पड़ेगा आपको वर्कआउट पैटर्न को ऐसे बनाना पड़ेगा जहां पे उसके इनिशियल की स्टार्ट में ही आप कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करो, जहां पे आप डेडलिफ्ट या फिर बारबेल रोइंग जैसी एक्सरसाइजेस को यूज करो। कोशिश करो हैवी से हैवी लिफ्ट हो पाए, ऑफ कोर्स परफेक्ट फॉर्म में बट स्टिल हैवी लिफ्ट करो। रेंज का दायरा ऐसे रखो कि आपको समझ में आए कि भैया इस वेट के साथ मेरा 6 से 8 रेप क्रॉस नहीं हो पाएगा, हम 6 से 8 रेप इस वेट पे हम नहीं लगा पाएंगे, 4 5 6 7 रेप पे फेल हो जाएंगे। 1 से 2 एक्सरसाइजेस हर ट्रेनिंग सेशंस में आप अपने ऐसे दो, सप्लीमेंट करो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के साथ जहां पे की रेप रेंज काफी कंपैरेटिवली हाई। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक के साथ बाइसेप्स लगा रहे हो तो कोशिश करें बाइसेप्स को ट्रेन करना है तो भैया सिंगल आर्म डंबल भी अगर कर रहे हो तो एक एक साइड को कम से 15 रेप 18 रेप इवन फेलियर पे जाओ ताकि वो ग्रोथ उसकी यूटिलाइज हो पाए, आपकी शरीर दोनों तरीके से ही ट्रेन हो पाएगी। अगर आप ये सोचो कि हम भैया सभी वेट लगाएंगे रेप रखेंगे तो भी आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं हो। अगर आप सोचो कि भैया हम ज्यादा रेप लगाएंगे पर वेट हैवी नहीं करेंगे तो भी आप अपने मैक्स पोटेंशियल पे नहीं। अगर आपको अपनी शरीर को एस्थेटिक बनाना है तो आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर है भाइयों, कोशिश करिए ऐसी एक्सरसाइजेस से स्टिक करिए जो रेप रेंज ज्यादा हो। जब आप न्यूबी गेम्स में रहते हो, आप शुरुआती दिनों में रहते पहले साल दूसरे साल, तो भैया दोनों में से कोई भी ट्रेनिंग पैटर्न यूटिलाइज करो तो आपकी मिलेगी ही मिलेगी। पर जब आपकी रेप्स ज्यादा रहती है ना भाइयों तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का 15 रेप 20 रेप लगा रहे हो कम वेट पे, आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लगता है। जब कुछ महीना इस तरीके की ट्रेनिंग पे बीत जाए तो आप कंपाउंड पे शिफ्ट करो या फिर 8 रेप वाली ट्रेनिंग पे शिफ्ट करो, आपको पता है एक एक रेप आपकी उसी मसल्स को हिट कर रहा है। जबकि अगर इस इनिशियल फेज में आप इस रेप वाली ट्रेनिंग को ना ध्यान दो तो आप कभी भी वैसा माइंड मसल कनेक्शन हैवी लिफ्टिंग पे नहीं बना पाओ और आपका दिमाग हमेशा ईगो के पीछे भागे। साथ में ऐसे मेरे भाई जो इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, जिनके शरीर में थोड़ी बहुत मसल मास है पर वो चाहते हैं कि और उस चीज को बढ़ाएं। अगर आप बल कर रहे हो, साइज गेन करो, अपनी डाइट बढ़ाओ तो आपको समझना पड़ेगा आपकी डाइट तभी आपको मसल बना के देगी जब आप शरीर को उस लायक बना रहे हो। आप हैवी लिफ्टिंग करो, ज्यादा से ज्यादा जोर लगा रहे हो, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आइसोलेशन एक्सरसाइजेस और रेप रेंज वाली ट्रेनिंग भी रहेगी बट आपका प्रायर फोकस आपके ज्यादा सेट भी वेट पे होगा, भले वो कम रेप में, ताकि नई मसल बना पाओ। और अगर साइज गेन के बाद आप कोशिश करो कि भैया अब हमें लीन होना है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे आपको स्टिल हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जब लोअर बॉडी फैट है और 6 पैक्स आप दिखने लगे तो रेप रेंज बढ़ा दो, उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। अरे गधों, कैलोरी बर्निंग आपके रेप से लेना देना नहीं होता, आपके हार्ट बीट से लेना देना होता है। अगर ऐसे देखें तो भैया आप 1 किलोमीटर जॉगिंग करो, 150 मीटर वाली स्प्रिंट अगर आप फुल जोर से लगा रहे हो ज्यादा कैलोरी बर्न करिए कंपेयर टू उस जॉगिंग। क्यों कि आप उसी 150 मीटर दैट मींस 15 से 17 सेकंड में इतना जोर लगा रहे हो जो उस 1 किलोमीटर के जॉग में नहीं। बॉडी की मैकेनिज्म है कि वो लोअर बॉडी फैट पे मसल लूज करती है और मसल बचाने का एकमेव तरीका होता है कि शरीर को बताओ कि हमें इसकी जरूरत है। और शरीर की जरूरत तभी पता चलेगी जब उस तरीके की ट्रेनिंग हो और वो हैवी लिफ्टिंग से आएगी। आप 5 रेप 6 रेप पे फेलियर लोगे, हमेशा मसल प्रिजर्व होगी और आप लीन रहोगे तो भी थोड़े से बड़े दिखोगे कंपेयर। और साथ में अपने शरीर में आपको पता करना पड़ेगा कि भैया कौन सी चीजें कैसे वर्क कर रही है। सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। जितनी भी साइंटिफिक चीजें थी जिसे समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। और इन फ्यूचर अपने शरीर के हिसाब से कोई भी ट्रेनिंग प्लान को ऑर्गेनाइज करिए। आई रियली होप वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो। कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वो भी कुछ सीख सके। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।